हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं केरी और गूंदे की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए केरी और गूंदे को मैंने उबालने के लिए डाल रख दिया है, जिससे वो अच्छे से उबल रहे। जब तक ये केरी और गूंदे उबलेंगे तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, यानी आटा गूँथ के रख लेती हूँ और इनको अच्छे से उबलने देती हूँ। क्योंकि केरी और गूंदे की सब्ज़ी गर्मियों के टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो इसलिए मैं केरी और गूंदे की सब्ज़ी को उबालने के लिए रख दिया है। और ये आटा गूँथ के भी मैं रख लेती हूँ और तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही जो जल्दी काम हो जाता है और बच्चे उठने के बाद चलता है। तो मेरी केरी और गूंदे को दोनों को मैंने साथ में ही डाल के उबाला था, मतलब गूंदे को थोड़े 2 मिनट पहले डाला था और थोड़े से उबलने के बाद उसमें मैंने केरी डाली थी। और जो गूंदे के अंदर गुठलियाँ होती है वो गुठलियाँ मैं अब बाहर निकाल देती हूँ। तो मैं जब तक ये ठंडी होती है केरी और गूंदे उबले हुए और मिर्च मसाला पकता है, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैं सुबह सुबह ही इनके पापा के लिए भी टिफ़िन में पैक करने के लिए रोटी बना देती, क्योंकि पहले ये पास में काम पे जाते तब दिन को खाना खाने आ जाते थे, लेकिन अब दिन को नहीं आते। इनके लिए मुझे टिफ़िन पैक करना पड़ता है सुबह सुबह ही, तो इसलिए मैं सुबह ज़्यादा रोटी बनाती हूँ। तो मेरा मसाला पक के तैयार हो गया है और इसमें मैंने गूंदे और केरी दोनों को डाल के और कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। तब तक ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगी, तेल बाहर आ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार, आप चाहो तो ज़्यादा या जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप गुड़ डाल के 2 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ के फिर गैस को बंद कर देना है। और अब मैं रोटी सब्ज़ी बना के कंप्लीट कर लिए और मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। जो भी बाटा वाटा लाए थे तो उनके ये कट्टे हैं जो मुझे साँवट के रखने हैं। ये इसी तरह से मैं गांव चले गई थी तो ये इसी तरह फैले हुए पड़े हैं। इनको सर्दियों की मैं कभी भी मतलब तरपाल पर बनाने में काम में आ जाते हैं। और जो भी सामान होता है शाम के टाइम में, क्या सुबह से शाम तक इतना काम करके थक जाते हैं, तो ये सामान इधर से उधर फैला, तो सुबह सुबह ही मैं जल्दी जल्दी इनको इधर से उधर रख देती हूँ। और झाड़ू निकाल कर मैं साथ में ही पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू निकालने के बाद हम थोड़ी दूर रुक कर अगर पोछा लगाए तो वापस बच्चे अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, वही मिट्टी वापस कर देते हैं, फिर दोबारा झाड़ू निकालनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं झाड़ू निकालने के तुरंत बाद ही गैस के और बाकी पूरे घर में कमरे में पोछा लगा देती हूँ सुबह सुबह ही। और कभी कभी सुबह सुबह दूसरे काम की वजह से नहीं लगा पाती तो शाम को पक्का लगा लेती हूँ। तो अब मैं रोटी सब्जी बनाने का और झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और ये काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं गाय को और बकरियों को चारा मेलती हूँ। तो अभी ये पोछा लगाने का काम जो भी है मैंने सारा ही कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा पोछा है तो मैं जल्दी जल्दी इसको करके, और तब तक बच्चे भी उठ गए, क्योंकि रात को लाइट नहीं आ रही थी तो इस वजह से बच्चे भी कपड़े खोल के सोए हुए थे। जो सिर्फ चड्डी पहन रखी थी तो मैं उसको अब पहनना नहीं आता, अभी छोटा है तो उसको समझ में नहीं आता, तो मैं इसको बनियान पहना देती हूँ और उसके बाद में अपनी गाय को चारा मिलने जाती हूँ। तो ये देखो पहनने की कोशिश कर रहा है पर इससे पहन नहीं हो रही है। इसको थोड़ा लग रहा है कि मतलब कि ये हाथ की जो गले में आ गई है, तो इससे अकेले से नहीं हो रहा है, तो मैं इसको टी शर्ट को इसे पहना देती हूँ और उसके बाद अपनी गाय को चारा मिलने जाती हूँ। तो मैं अपनी गाय को चारा मिलने के लिए आ गई हूँ। तो गाय के लिए चारे के लिए मतलब रोज़ में जो बाटा लेकर आते हैं उसी से मिलती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी बाटा नहीं है। तो मैं इसको जो थोड़ा सा दलिया और गेहूँ का आटा है उसी से जुगाड़ करके काम चला रही हूँ, जिसकी वजह से दूध भी बहुत ज़्यादा कम पड़ गया है। तो कल आया ही नहीं था दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे मेन मार्केट तो नहीं है गाँव, इसीलिए थोड़ा व्यवस्था एकदम हो नहीं पाती है, 1-2 दिन में ही होती है। और दूध अभी चारा भी जैसे कि पता ही होगा कि महंगा कितना हो रहा है, तो इसी वजह से अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं अपना चारा मिलकर 10 तो बज गए हैं और तब तक मैं चारा मिलकर गाय को बकरियों को सारा काम कंप्लीट करके और उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि इनके पापा सुबह ही खा के चले जाते हैं और हम सुबह जब उठते हैं सिर्फ चाय पीते हैं और बाकी सारा जो घर का काम होता है वो कंप्लीट करके गाय बकरियों को चारा मिल के कपड़े धुल के उसी के बाद में ही खाना खाती हूँ मैं। तो मैंने सभी को चारा मेल दिया है और गाय को अपनी जगह बांध दिया है और जो बकरियाँ थी उनको अपनी जगह जाकर मेल दिया है मैंने चारा। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए।
अयांश, सोनम और मैं साथ में ही सुबह खाना खाते हैं, क्योंकि मैं चाय पी के और ये भी चाय पी के खेलने लग जाते हैं और मैं चाय पी के काम करने लग जाती हूँ। मेरी आदत है, मतलब मैं सुबह सुबह खाना नहीं खाती हूँ। जब तक सारा काम नहीं होता है तब तक खाना नहीं खाती हूँ। मैं सारा काम कंप्लीट करके पोछा वोछा लगा के गाय बकरियों को चारा मेल के पानी पिला के उसी के बाद में ही 11 बजे ही मैं खाना खाती हूँ और उसी के बाद में ही दूसरा काम करती हूँ। तो मैंने इसमें छाछ के साथ में ही खाते हैं रोटी, क्योंकि छाछ के साथ में ही अच्छी लगती है। अगर एक दिन भी अगर छाछ ना हो तो ऐसा लगता है जैसे पेट ही नहीं भरा हो। तो बच्चे भी मेरे साथ में ही खा लेते हैं। तो अब हम तीनों खाना खा के बच्चे कुछ देर के लिए खेलने जाएंगे। और जो मैं पुराने कपड़े होते हैं हमारे, मतलब जो हम पहनते नहीं, पुराने हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो कभी कभी मार्केट में तो होता है कि वो बर्तन वाले ऐसे आते हैं उनको दे देते हैं, लेकिन हमारे गांव में बर्तन वालों को उनको नहीं दिया जाता है। हम जो पुराने कपड़े तो उनका राली या फिर बिछोना बना लेते हैं। तो जो मेरे लहंगे थे उनको दो को मैंने जोड़ के इस तरह से बड़ी मैंने खोल बनाई है। और जो भी पुराने कपड़े हैं सारे मैं इसके अंदर बिछा दूंगी। देख कि आप मैं किस तरह से बिछा रही हूँ। तो सारे मैंने ये पुराने कपड़े इस पर बिछा दिए हैं और जो पुरानी ये ओढ़नी थी इनको भी मैंने इस पर बिछा दिया है। और अब इसको मैं गोल कर लूँगी तो उस खोल निकालने के लिए। तो मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा, तो जो मेरी भाभी है बड़ी वाली उनको मैंने बुलाया है गोल करने के लिए। तो वो और मैं दोनों मिलकर हम इसको गोल कर देंगे, अच्छे से गोल करके फिर इसकी खोल निकालेंगे। तो ये पूरा ही बिछौना हमने बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसे हम देख रहे हैं कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कभी कहीं से मोटा हो जाए कहीं से पतला हो जाए, तो इसलिए एक बार इसको बरोबर देख लेते हैं कि कहीं से मोटा पतला तो नहीं है। तो ये बिल्कुल बरोबर है, कहीं से मोटा पतला नहीं है। तो हम इसको इस तरह से गोल करके फिर खोल निकाल देंगे। और ये देखिए भाभी और हम इसको हमने खोल निकाल लिया है और 4-4 आंगल की का गैप रख के और हम इसके अंदर पूरे के अंदर टाँके निकाल लेंगे। इसमें 1 घंटा लग जाएगा, बच्चे हैं इस वजह से लग जाए, बाकी बच्चे ना हो तो इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो ये पूरा बनकर तैयार हो गया है और देखिए किस तरह से मैंने अच्छे से इसको बनाया है। तो ये मैं आपको अपने जो मेरा पलंग है उस पर मैं आपको बिछा के दिखाऊंगी। तो ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। और आप भी इस तरह से, आपके पुराने कपड़े हों घर में, उसी से आप इसी तरह से बिछोना या इसको हमारे